सबसे पहले व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा उसे कहते हैं जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सके, बतला सके, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का मुख्य दो रूप है। पहला देखो यहाँ दिया हुआ है मौखिक भाषा। ये देखो मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक और लिखित भाषा। तो मौखिक का क्या अर्थ होता है और लिखित क्या क्या अर्थ होता है? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हम आपस में बोलकर भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सिंपल में एक चीज़ समझें कि जब हम किसी से बात करते हैं और बोल करके किसी से कोई चीज़ को जब हम बतलाएंगे तो वह जो होगा वह मौखिक भाषा कहा जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा परिभाषा लिख दिया हुआ है, यहाँ से लेकर ए राउंड कर लेना सब। उसके बाद जैसे दिया हुआ है, आप मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय मित्र, पापा या मम्मी से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो यह भाषा जो है वह मौखिक है। अब आओ जाओ लिखित भाषा। लिखित का अर्थ ही होता है लिखना। तो यह सिंपल है, जब हम लिखते हैं और जब लिखकर किसी चीज़ों को प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं, बतलाते हैं किसी के समक्ष अर्थात सामने, तो वहाँ जो होगा वहाँ लिखित भाषा का प्रयोग कहा जाएगा। मौखिक का अर्थ होता है बोलना और लिखित का अर्थ होता है लिखना। उसके बाद हम देखें कह रहा है कि भाषा को हम क्या कर सकते हैं? तो भाषा को बोला जाता है। भाषा का अर्थ होता है बोली। बोला जाता है, सुना जाता है और पढ़ा तथा लिखा जाता है। इस कारण भाषा को सीखते समय सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने जैसे गुणों का विकास जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें भाषा के 4 कौशल कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है बोली, यहाँ है बोली। बोली क्या लिखा हुआ है? परिभाषा इसका देखें, भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग केवल बोलचाल में ही होता है, लेकिन जब किसी बोली में साहित्य रचा जाने लगता है तो वह उसकी जो होती है वह जगह हो जाएगी, तो उपभाषा वह बन जाती है। जैसे अवधी व ब्रजभाषा बोलियां थी, जब इनमें साहित्य रचा जाने लगा तब ये उपभाषा बन गई। अब चलें लिपि। लिपि क्या चीज़ है? देखिए लिपि यहाँ लिखा हुआ है, नोट कर लेंगे। लिपि ये हो गया भाषा। भाषा सार्थक यानी जो हो अर्थवान हो, ध्वनियों से बनती है। भाषा सार्थक यानी अर्थवान ध्वनियों से बनती है। जब भाषा से जुड़ी इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ खास चिन्हों को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो इन्हें ही लिपि कहते हैं। अतः लिपि भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्हों की व्यवस्था। एकदम सरल शब्दों में कहे तो भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहेंगे। ठीक ना? अब देखो हमारी हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि कही जाती है। इसके अलावा संस्कृत, नेपाली, मराठी एवं गुजराती आदि भाषाओं की लिपि जो होती हैं वह भी देवनागरी ही कही जाती है। अब अगले क्लास में वर्ण के बारे में तुम लोगों को मैं बतलाऊंगा। ओके।